तो लास्ट क्लास में आपके ये शायद एरर्स बचे थे, तो आज ये एरर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, D8 प्लस, सो ये वही टाइटैनिक डेटा सेट है जो महिमा आपसे डिस्कस कर रही थी। स्क्रीन एंड आई एम क्लियरली विजिबल, राइट? तो ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, D8 प्लस F8। सो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के एरर हैं तो जो आपको एनकाउंटर करेंगे। ये रहे। सो दीज आर द कॉमन एरर्स, इसके अलावा भी हो सकते हैं बट दीज आर द कॉमन एरर्स। सो हैश वैल्यू, हैश रेफरेंस, हैश नेम, हैश NA और सर्कुलर डिपेंडेंसी। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कौन सा एरर कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले D8 प्लस F8 किया, तो कोई बता सकता है कि ये हैश वैल्यू एरर क्यों आया? देखो D8 में ये रहा एंड F8, which is F8 this one. So we are trying to add this numeric and text. तो एक्सेल इतना स्मार्ट नहीं है कि टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दे न्यूमेरिक में, पाइथन में हो जाता है। जब भी आप ऐसा करते हो ऐड, तो पाइथन में टेक्स्ट उसमें कन्वर्ट हो जाता है एंड देन इट गेट्स एडेड, बट एक्सेल में नहीं होता है, तो इट थ्रोज एन एरर। ठीक है, अगला देख लेते हैं, n/a मतलब नॉट फाउंड काइंड ऑफ। तो यहाँ पे हम वी लुकअप कर रहे हैं। वी लुकअप आपको पढ़ाया था, सबको याद है? जैसे हम यहाँ पे 2 को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं E एंड F में, और सेकंड कॉलम रिटर्न कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं लिखा तो वो 0 होता है वैसे, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट मैच। सो यहाँ पर NA आया क्योंकि 2 मिला नहीं उसको, 2 E और F कॉलम में नहीं मिला, तो उस केस में NA आ जाएगा। ठीक है, फिर ये सिंपल है, 2/0 डिवीज़न बाय 0 का एरर, क्योंकि किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, वो इनफाइनाइट आता है वैसे, लेकिन यहाँ पे डिवीज़न बाय 0 एरर आएगा। ठीक है, फिर ये एरर क्यों है? सम TG कुछ होता नहीं है, प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है सम TG, तो इसलिए ये नेम एरर, मतलब फंक्शन नेम एरर है बेसिकली। वापस NA का एरर आ रहा है क्योंकि वी लुकअप में ऐसी शीट को रेफरेंस दिया गया है डिलीटेड जो कि अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो अवेलेबल ही नहीं है तो क्या रिटर्न करेगी? कुछ नहीं, तो इसलिए NA। अच्छा, ये एरर थोड़ा इंटरेस्टिंग एरर है। हाँ, ये एरर कोई बता सकता है कि क्यों हो रहा है? एनीवन? मतलब सोच के देखो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। देखो हो क्या रहा है, G7 मतलब ये वाली सेल और जहाँ पे सम कर रहे हैं वहीं पर, तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सम ये वाला एंड ये वाला, जहाँ पे सम करके लेके आ रहे हैं वहीं पे उसी को सम कर रहे हैं। तो एक तरीके से सर्कुलर रेफरेंस बन गया कि भाई जिसमें सम करना, मतलब जिसका सम करना चाह रहे हो और वहीं पे वो सम को लाना है, तो एक सर्कुलर रेफरेंस बन गया। गॉट इट? किसी को डाउट? तो वो सर्कुलर रेफरेंस बन गया, इस वजह से सर्कुलर रेफरेंस का एरर आ जाता है। और देखो ये नीचे यहाँ दिखाता भी है, छोटा सा दिख रहा है, एक मिनट में थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सर्कुलर रेफरेंस ये आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे, सर्कुलर रेफरेंस। एनी डाउट इन द एरर्स? समझ में आ गया कैसे कैसे एरर्स हैं? ओके ग्रेट। अब इसके बाद इसके बाद एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, इतनी अभी आपके लेवल पे यूज़ नहीं होगी, बट जस्ट टू शो कि मतलब कि ये कौन कौन से सेल का सम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, F10 एंड J12, F10 माइनस J12। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार ये तो बहुत सिंपल शीट है, मतलब बहुत सारा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड, वी लुकअप, इफ़ के अंदर वी लुकअप। तो ये एक चीज़ होती है फॉर्मूला स्टेप के अंदर जा कर के, इसमें आप जब ट्रेस प्रेसिडेंट्स को क्लिक करते हो तो देखो खच ये दिखा देता है कि कहाँ कहाँ से कैलकुलेशन होकर के ये वैल्यू आई है।
एरो आ गए, ठीक है। तो दिस इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू सी कि मतलब कहाँ कहाँ से कैलकुलेशन होके वो वैल्यू आई है। और ये समझ में आया, सिंपल है, ठीक है। ट्रेस डिपेंडेंस क्या करता है कि ये वो वैल्यू कहाँ कहाँ यूज़ हुई है आके, ठीक है। एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रख सकते हो, कभी आपके आगे यूज़ होगा तो इतना हेल्पफुल होगा। अभी के लिए इट्स ओके टू नोट दैट मच। अच्छा, ये वाला पार्ट आपका कवर हो गया, रिलेटिव रेफरेंसिंग एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। सो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए फंक्शन F4 दबा दोगे तो वहाँ पर पूरा का पूरा रेफरेंस हो जाएगा। अच्छा, शीट को रेफ़र करना होता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं और उसके आगे सेल का एड्रेस लिख देते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। जैसे आपको मान लो ये है, अब ये वाली शीट है, इस वाले सेल में आप किसी और मतलब शीट से कोई वैल्यू पिक करके लेके आते हो, तो देखो इक्वल्स टू लेट्स से लिस्ट ऑफ फंक्शन में से ये चीज़ लेके आ जाते हैं, ये थोड़ा सा नोट में से, चलो ये लेके आ जाते हैं। हाँ, तो देखा एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया ना। इसके फॉर्मूला में देखोगे तो नोट मतलब शीट का नाम, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर उसके बाद सेल का एड्रेस, ठीक है। ओके, अच्छा दूसरे वाले एग्जांपल में ये एपोस्ट्रॉफी क्यों लगाया एक्सेल ने, एनी आइडिया? देख के देखो, ऑनलाइन में से किसी को आइडिया? अरे इसके नाम में क्या है, क्या स्पेस था इसलिए, तो ताकि वो उसको एक टेक्स्ट कंसिडर करे, तो इसलिए। वर्जन का फ़र्क हो सकता है, नहीं वर्जन का फ़र्क नहीं है, ठीक है, स्पेस था इसलिए है, बाकी तो सेम ही है ये तो। मतलब कोई पर्टिकुलर पूरा एड्रेस देना है तो इस तरीके से एक रेंज देनी है तो। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक, कोई अभी तक कोई डाउट हो, किसी को पूछना हो कुछ, तो फील फ्री टू आस्क, otherwise give me a heads up to start pivot tables which is most useful for data analyst. Okay. सर मैं रेफरेंस का एरर को फिर से रिट्राई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर मेरा एक सेकंड, हाँ बोलो। सर मैं मैं रेफरेंस का एरर को रिट्राई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा तो 0 आ गया, मेरा ऐसा एरर नहीं दिखाया। स्क्रीन शेयर करो। तो ये वाला देखिए, Q22 में सर Q19 को ऐड करके मैं किया था, तो मेरा रेफरेंस 0 दिखा रहा है। क्या किया है आपने? Q19 प्लस Q22। ओके, तो तो आपने मुझे रेफरेंस एरर को मुझे रिकॉपी करना था, तो मुझे वाला नहीं मिला, बोला मेरे को डायरेक्ट 0 दे दिया। हाँ, क्योंकि आपने कोई फंक्शन यूज़ नहीं किया है, आपने डायरेक्ट यूज़ किया है। Q19 प्लस Q22, Q19 में क्या है? तो ये Q19 में 60 है और Q22 में खुद ही है वो, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला टाइप किया है, मतलब एक तरीके से वो मैथमेटिकल यूज़ किया है। आप सम यूज़ करो एक बार, सम Q19 कॉमा Q22। जिसका भी ना मेल आईडी से लॉगिन नहीं हो रहा है, प्लीज़ आज डेटा प्ले पे मैसेज करना, वी नीड टू रिजॉल्व दैट आउट। कंप्लीट तो हो गया फिर भी। ऐसा कैसे हो गया?
कौन सा वर्जन है आपका एक्सेल का? तो 2013 का है। बाकी लोग ट्राई करके देखो एक बार, हो रहा है? मेरे भी वर्जन का ही फ़र्क होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर इक्वल टू Q19 प्लस Q22 करके हो जाएगा। तो इक्वल्स टू, वही तो यार मैं किया था, वही तो किया है। वो पहले किया था फिर उसके बाद सम किया, मेरे में तो हो रहा है। अच्छा, क्यों? इसलिए तो वही बोल रहा था ना, मेरा वो एरर नहीं आ रहा है। ये सर मेरा भी हो रहा है। तो मेरा ही कुछ गड़बड़ है। चलो ठीक है, इसको देखते हैं, देख के बताता हूँ मैं। अभी मुझे भी नहीं पता चल रहा क्यों ऐसा हो रहा है। सो आई विल टेक ए लुक एंड टेल यू। मेरी स्क्रीन विजिबल है? और कोई डाउट किसी को? ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं मेरे में भी ज़ीरो आ रहा है। तो पहले कैसे आया? हैश रेफरेंस, ठीक है, तो इसको Sir, हटा देते हैं। हाँ बोलो श्रद्धा। please repeat the precedence dependence ones. प्रेसिडेंट में कुछ नहीं होता, जैसे एक सेकंड, जैसे ये है, ये F10 और Z12 का सब्ट्रैक्शन है। तो आप देखना चाहते हो कि किस किस वैल्यू का इसके अंदर वो है, मतलब कहाँ कहाँ से वैल्यू आई है जब, ताकि सब्ट्रैक्शन हो, मतलब वो देखना चाहते हो। तो आप ये ऐसे क्लिक कर दो तो थोड़ा आसान हो जाता है आपको, जा कर के शीट में वो ऐसे यहाँ पे सर्च कर करके वो नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर ये और ये, Okay. ठीक है। Yes. कोई और डाउट किसी को? ठीक है, तो एक काम करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले पिवट टेबल के अंदर क्या होता है कि आपको ये जैसा डेटा सेट दे रखा है। अब आपको इसमें ये फाइंड करना है कि जेंडर के हिसाब से कितना लोग सरवाइव किए, नहीं किए, या कोई भी, मतलब एक क्रॉस टेबुलेशन आप समझते हैं, मतलब जिसके अंदर एक बार दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि हाँ, मतलब आपको एक एग्रीगेटेड व्यू चाहिए। एग्रीगेटेड मतलब एक कंसोलिडेटेड बेसिकली, कि जेंडर के लेवल पर मुझे एक नंबर बताओ कि सर्वाइव नॉन सर्वाइव कितना है, या फिर मुझे फेयर के बेसिस पे बताओ, ब्रैकेट ऑफ फेयर्स, कि कितने लोग सर्वाइव हुए, नॉन सर्वाइव हुए। तो इस तरीके के आपको जब एग्रीगेटेड व्यू चाहिए होता है, देन व्हाट यू यूज़ बेसिकली पिवट टेबल। एंड हाउ डू यू डू दैट? सो जो भी कॉलम्स, जैसे कि अपना ये यहाँ तक अपन को, आप ये पूरा सेलेक्ट कर लो, ठीक है, एंड देन गो इनटू द इंसर्ट एंड पिवट टेबल, ठीक है। फिर आपको पूछेगा, ये तो आप ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा क्योंकि आपने सेलेक्ट किया था। कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट किया था? देखो ये आपको विजिबल होगा, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है देखो, एपोस्ट्रॉफी टाइटैनिक डेटा सेट। क्यों आया एपोस्ट्रॉफी? स्पेस है। हाँ, स्पेस है, ठीक है। फिर $A to $M, ठीक है, पूरा ए का, पूरा ए से एम तक का पूरा कॉलम, ठीक है। अब आप जो पिवट टेबल बनाओगे, जो कंसोलिडेटेड व्यू बनाओगे, वो आप एक नई वर्कशीट में भी बना सकते हो, या कोई वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। सो बेसिकली दीज ऑल आर वर्कशीट जो नीचे हैं, तो वो किसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी बना सकते हो।
तो अभी अपन नई में बनाते हैं, ठीक है। अब जब अपन इसको ओके क्लिक करेंगे, ये अपने पास ऐसा आ जाएगा। राइट साइड में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब ये पिवट टेबल कॉलम्स आ जाएंगे। और अब इसमें देखने वाली बात यह है कि एक बार मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे सोचना है, ठीक है। तो अभी ये मान लेते हैं, लेट्स पिक अप द बेसिक एग्जांपल। काउंट ऑफ पैसेंजर्स बाय क्लास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लास मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, पी क्लास बेसिकली यहाँ पे जो कॉलम है। तो हमें पैसेंजर्स का काउंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पी क्लास को इधर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। 1 2 3, और ब्लैंक भी होगा शायद, इसलिए ब्लैंक आया, ठीक है। नहीं होता तो नहीं आता। अब हमें काउंट चाहिए किसका, ये पी क्लास में कि मतलब फर्स्ट क्लास में कितने लोग ट्रैवल किए, सेकंड में कितने किए, थर्ड में कितने किए। सो हमें किसका काउंट चाहिए। अब इसमें कौन सा कॉलम यूज़ करना चाहिए जिससे हम काउंट निकाल सकें, कोई बताएगा। एनीवन, सिबलिंग्स नहीं, हमें तो सिर्फ काउंट चाहिए पैसेंजर्स का, कितने हैं फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में। तो कौन सा कॉलम यूज़ करेंगे, पैसेंजर आईडी। हाँ राइट, ठीक है। पैसेंजर आईडी यूनिक आइडेंटिफायर है ना, तो जिस पर काउंट चाहिए होता है, सम चाहिए होता है, जिस पर एग्रीगेशन करना होता है, उसको कहाँ ड्रॉप करते हैं, वैल्यूज़ में। जैसे जो भी जिस पे जो भी वैल्यू, काउंट, सम, ये सब जो करना होता है वो वैल्यूज़ में जाता है। तो ये क्या आ गया, देखो सेकंड क्लास के कितने लोग हैं जो लोग ट्रैवल किए, 184। फर्स्ट क्लास के 216, राइट। तो ये समझ में आया, अच्छा ठीक है। ओके, बट हमें यदि परसेंटेज चाहिए होती, अच्छा व्हाट इज़ द ग्रांड टोटल हेयर। हाँ, अब आप जैसे अब आप इस पिवट टेबल, दिस इज़ योर पिवट टेबल बेसिकली, पिवट टेबल बिकॉज आपने मतलब एग्रीगेटेड कुछ कर दिया, सो बेसिकली यू हैव पिवटेड ओवर योर डेटा। तो अब आपका वो जो राइट में था वो गायब हो गया, राइट। तो आप वापस इस पर क्लिक कर दो टेबल के अंदर किसी भी सेल पर, तो राइट में जो था वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन अब आपको क्या करना रहेगा, अब आपको ये चाहिए कि अच्छा मुझे बताओ कि फर्स्ट क्लास का कितना परसेंटेज होगा, वो मैं कैसे निकालूं, कितने परसेंटेज ऑफ लोग फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किए। Sir, in summation values, it is written as counts of P class. There I can change. सो बेसिकली वो सेइंग कि यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, लेकिन इसका परसेंटेज जो है वो सिंपली ये होगा कि B4, अच्छा मैं मैनुअली निकालना चाहूँ एक बार, तो इक्वल्स टू B4, बताओ, डिवाइड बाय B8 into 100। Into 100. ठीक है। दैट इज़ 24.2। अब क्या मैं इस तरीके से करूँगा हर बार, नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाओ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देता है शो वैल्यूज एज, सो यहाँ पर नो कैलकुलेशन की जगह परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल कर दो आप, ठीक है। ये परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल करोगे 891। अच्छा सब लोग एक रूल फॉलो करना, पहले देखना और उसके बाद करना, क्योंकि आप ऑल्ट टैप करोगे ना तो उसमें स्किप हो जाता है, जो कि लास्ट क्लास में भी बहुत ज़्यादा हुआ होगा। तो फर्स्ट वी सी, देन आई गिव यू सम टाइम and then you do it, okay। so if you clearly see it then you will be definitely able to do it। तो साथ में करने में we will miss out something, इसके बजाय in designated time we will do it। परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, ठीक है, ओके। तो ये सबका परसेंटेज आ गया।
आपके ऑप्शन नहीं आ रहा, वो मैं देखता हूँ आके। अच्छा, तो सब लोग इतना कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ। अच्छा, एक बार और शो करना है क्या, या समझ में आ गया? फिर हम इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। सो एक बार और दिखा देता हूँ मैं कैसे करना है, ठीक है। ये यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लो आप, जहाँ मतलब जिस टेबल से आपको एग्रीगेटेड व्यू चाहिए। यदि आप कोई भी एक कॉलम बीच में छोड़ दोगे, मतलब आप कोई भी मतलब यहाँ तक लोगे तो यही कॉलम शो होंगे। लेट्स ट्राई वन टाइम कि अपन इतने से ही कॉलम लेते हैं, ठीक है, और फिर इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल। तब ये पूछेगा हमें नई वर्कशीट में जाना है या एग्जिस्टिंग में। इस बार एग्जिस्टिंग करते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कबुक में क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे उसको क्या बताना पड़ेगा, कौन सी वर्कशीट में जाऊँ मैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, हमने कहा चलो यहाँ पे बना दो तुम। तो ये क्या ले लिया, शीट 2। एपोस्ट्रॉफी क्यों नहीं आया, क्योंकि स्पेस नहीं था। फिर आगे पूरा एड्रेस आ गया, ठीक है। अब हमने ओके किया तो हमारे पास ये खुल गया। अब इसके अंदर देखो कितने से कॉलम्स आए, क्योंकि हमने छोटा सबसेट यूज़ किया था। अब इसके अंदर हमारा लेकिन जो हमें चाहिए था वो कॉलम्स आ गए, ठीक है। पी क्लास चाहिए था, वो आ गया। फिर हमें इसका काउंट चाहिए था कि हर क्लास में कितने कितने लोग सब सर्वाइव हुए, सॉरी कितने लोग थे। तो हमने इसको ड्रैग कर दिया इधर, काउंट आ गया। फिर हमें इसका परसेंटेज चाहिए था, तो हम यहाँ पे गए, परसेंटेज क्या था 216 डिवाइड बाई 891। तो हम यहाँ पे गए वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में, शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ, ये नो कैलकुलेशन की जगह परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। आई विल कम, सो you can replicate it. I am giving you 1 minute. अच्छा, सबके पास ये डेटा सेट तो होगा ही, तो यू कैन। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं, ये ऐसे डिलीट, ओके। अच्छा, मान लो कि मुझे यहाँ पे काउंट भी चाहिए था और मुझे वो भी चाहिए था परसेंटेज, तो मैं क्या करता, हाँ, पैसेंजर आईडी को ही दोबारा एक बार और ड्रैग कर लो यहाँ पे, ठीक है। एक में काउंट आ गया और एक में वो अपना परसेंटेज आ गया, ठीक है। अब मुझे मान लो पहले काउंट चाहिए था, बाद में पैसेंजर आईडी, मतलब लेफ़्ट में ये राइट में वो, तो मैं कैसे करता, इसको नीचे ऊपर कर दो, हो गया, ठीक है। ये मतलब अरेंजमेंट चेंज हो गया। और मैं इसके नाम भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे, ठीक है, वो तो आप यहाँ से चेंज कर लेना कुछ भी, परसेंटेज कंट्रोल रेडी शिफ्ट परसेंटेज, ठीक है। अब हमारा जो 24 था वो इससे भी मैच हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो एक वेरिफिकेशन हो गया। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, चेंज बिकॉज विल अफेक्ट पिवट टेबल। अच्छा, तो ऐसे डिलीट नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे डिलीट करूँ, इसको यहाँ से वापस ऊपर, इट्स ए UI, जस्ट नथिंग एल्स, ठीक है। अब मान लो कि मुझे P क्लास और जेंडर दोनों का एक साथ परसेंटेज चाहिए होता, दोनों का एक साथ, मतलब P क्लास 1 और जेंडर मेल और फीमेल दोनों का, ठीक है, उस क्रॉस टैबुलेशन बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सेक्स को यहाँ पे लाके क्लिक कर दिया। सो देखो, मेल फीमेल ये ब्लैंक बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, चाहे हो नहीं हो, ऊपर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हटा दो, ओके, हाँ, तो गुड। तो यहाँ पर ये क्रॉस टैबुलेशन हो गया एक तरीके से।
ये वाला क्या चीज़ बता रहा है? फीमेल्स विच ट्रेवल इन द फर्स्ट क्लास। ओके, अच्छा अभी हम नॉर्मल काउंट रखते हैं, शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल नहीं रखते, नॉर्मल काउंट रखता है। ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। कोई डाउट इस टेबल में? तो इसके अंदर ये वाला नंबर क्या शो कर रहा है? 491। आप लोग अनम्यूट रखो अपने उसको। टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन थर्ड क्लास, राइट। अच्छा ये वाला नंबर क्या शो कर रहा है? total number of female, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, राइट। एंड ये वाला नंबर टोटल नंबर ऑफ मेल्स। अच्छा अभी मुझे देखो, अब यहाँ पे एक ट्रिक है कि आपका परसेंटेज 94 वाला, ये जो नंबर है 94, ये परसेंटेज इसके रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट हो सकता है 216 कि मेरे मतलब फीमेल्स कितनी परसेंटेज थी, जो वन बेसिकली जो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल किया उसमें से, राइट। इसका मतलब ये होगा ना कि फीमेल कितनी परसेंटेज ट्रेवल करी थी, जितने लोग फर्स्ट क्लास में ट्रेवल किए थे उसमें से। तो ये 1% इस तरीके से निकल सकता है, 1% इस तरीके से निकल सकता है कि फीमेल्स कितनी परसेंटेज ट्रेवल करी, जितनी फीमेल्स थी उनमें से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मैंने दूसरा वाला बोला कि कितनी परसेंटेज फीमेल्स ट्रेवल करी, आप इसमें ये काम क्यों नहीं कर रहा? अच्छा ठीक है, हाँ। तो इसका फॉर्मूला बताओ, यहाँ पे लिखते हैं कि कितनी परसेंटेज फीमेल्स ट्रैवल करी। यहाँ पे परसेंटेज फीमेल्स ट्रैवल्ड इन फर्स्ट क्लास, ओके। परसेंटेज फीमेल्स ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट क्लास, लेट मी जूम इट a bit. That is the first ask. Then second ask is क्या ये दोनों समझ में आ रहा है आपको? पहले में क्या आस्क है, सेकंड में क्या आस्क है कि परसेंटेज फीमेल ट्रेवल्स इन फर्स्ट क्लास आउट ऑफ ऑल हु ट्रेवल्ड इन फर्स्ट क्लास। अभी कंप्लीट है ये, ठीक है, ओके। और दूसरे में क्या है, और ये थोड़ा ध्यान से देखो क्योंकि दिस विल एक्स्ट्रापोलेट हमारा जो है, मतलब दिस विल, मतलब हम ये सब चीज़ें अप्लाई करेंगे अपने आपने जो भरा था उन सब पे। फिर हम देखेंगे कि हमारी एक्सेल्स की क्या लिमिटेशन है और हम कैसे रीच नहीं हो पा रहे, और हम सेम चीज़ फिर पांडास में करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? परसेंटेज फीमेल्स ट्रेवल्ड इन फर्स्ट क्लास आउट ऑफ ऑल हु ट्रेवल्ड इन फर्स्ट क्लास, जितने भी लोग फर्स्ट क्लास में ट्रेवल किए थे उसमें से कितनी परसेंटेज फीमेल्स ट्रेवल करी थी। फिर दूसरा आस्क क्या है कि परसेंटेज फीमेल कितनी ट्रेवल करी थी फर्स्ट क्लास में, जितनी फीमेल्स थी उसमें से। अच्छा आप मुझे फटाफट से अब ये बता दो इन दोनों के फॉर्मूले क्या बनेंगे फर्स्ट वाले का।
ठीक है, ऑनलाइन चलो ठीक है, इज इक्वल्स टू B5 डिवाइडेड, हाँ एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, चलो एक मिनट मैनुअली लिख लेते हैं, नंबर बोलो अभी 94 इन फर्स्ट क्लास 216 लिखूँ या 314? सर 216। 216. गुड, 216 इंटू 100 तो आप करते रहना बैठ के, ठीक है, 4.43, ठीक है। आप सेकंड वाले में क्या करेंगे, इक्वल्स टू 94 डिवाइड बाय 314 इंटू 100 कर देना, ठीक है, इस तरीके से। अब सेम चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा शो वैल्यूज़, वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए, शो वैल्यूज़ एज, अब ये इसमें पेरेंट रो काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, ये देखो, बट हमने जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है अभी हम इस पर फोकस करेंगे, शुरू के 3 पर नहीं 4 पर, नो कैलकुलेशन, परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम एंड परसेंटेज ऑफ रो। तो यदि मुझे पहला वाला चाहिए, इसको थोड़ा मैं इधर ड्रैग कर देता हूँ, परसेंटेज फीमेल्स ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट क्लास हु ट्रेवल्ड इन द, जो भी मतलब फर्स्ट क्लास में ट्रेवल किए थे, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, क्या करूँ बताओ? सर परसेंटेज ऑफ रो। परसेंटेज ऑफ रो, सबको सब एग्री करते हैं इसमें? यस सर। ओके, परसेंटेज ऑफ रो टोटल क्या हुआ? नहीं, इसमें रो आएगा ना, 94 डिवाइड बाय 216 करना है ना, रो इज लाइक दिस हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम इज लाइक वर्टिकल, तो ओके देखो ग्रांड टोटल आपको 100 रो वाइज देखने लग गया हर रो में, मेक सेंस? अब इसने आपको क्या बता दिया कि फर्स्ट क्लास के लिए फीमेल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, मेल का क्या था, सेकंड क्लास के लिए फीमेल का क्या था, मेल का क्या था, थर्ड क्लास के लिए फीमेल का क्या था, मेल का क्या था, ठीक है। अब आपको दूसरा व्यू चाहिए था, मान लो ठीक कि आपको वैसा वाला व्यू चाहिए, तो आपको फिर से पिवट टेबल बनानी पड़ेगी। टाइटैनिक डेटा सेट पर गए, इंसर्ट पिवट टेबल, अब इस बार एग्जिस्टिंग वर्कशीट चाहिए, शीट 2 में गए, यहाँ खाली स्पेस था, ओके, पी क्लास इधर आएगा, फिर क्योंकि मेरे को मेल फीमेल भी चाहिए तो उसको इधर रखा, ओके, एंड फिर मुझे कैलकुलेशन, जिस पे कैलकुलेशन करनी होती है, क्या कैलकुलेट करके लेके आना है, कितने लोग थे, कितने लोग किससे निकलेंगे, यूनिक आइडेंटिफायर से। यूनिक आइडेंटिफायर क्या है, पैसेंजर आईडी, तो वो क्योंकि कैलकुलेशन वाला कॉलम है तो वो किधर आएगा, वैल्यूज़ में, बाकी दोनों को आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहो, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जा करके इस बार मुझे दूसरा वाला करना है, इसको मैं राइट में करता हूँ, तो मुझे फीमेल्स का वो निकालना है, तो यहाँ पे शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, ठीक है, ओके, इसमें ब्लैंक को हटा दो, ब्लैंक की ज़रूरत नहीं है। ब्लैंक हटाने के लिए इस पर गए, ये एंड ये ब्लैंक हटा दिया, ओके कर दिया, ठीक है। तो अब देखो जितनी फीमेल्स ट्रेवल करी उनका क्या रेशियो था, 29% फर्स्ट में ट्रेवल करी, 24 सेकंड में, और 45 मतलब 45.86 थर्ड में, एंड सम इनका 100 हो गया, ठीक है। सो ये आपको दूसरा व्यू मिल गया एक तरीके से, ठीक है। डू नीड टाइम टू रेप्लिकेट इट, लाइक 1 मिनट 2 मिनट्स? कर लो, पिवट टेबल इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो बेसिकली हमें मान लो फ़िल्टर करना है कि सिर्फ सर्वाइव देखना है, तो हम सर्वाइव्ड को फ़िल्टर में ड्रॉप कर देंगे। टोटल 4 चीज़ें हैं जिस पे एग्रीगेशन करना है, काउंट निकालना है, सम निकालना है। जिस कॉलम पे उसको हम वैल्यूज़ में डालते हैं, बाकी रो कॉलम में आप अपने व्यू के हिसाब से जैसा आपको चाहिए आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो अब सर्वाइव में हमने फ़िल्टर में तो डाल दिया, लेकिन हमें यहाँ पे जा करके भी दो सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करके इस ऑल को हटा के एंड देन 1 को क्लिक कर दें। ओके, सो ये हमारे नंबर्स भी चेंज हो गए, ये सिर्फ सर्वाइव के लिए आ गए। मेक सेंस? किसी को कोई डाउट? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पिवट टेबल बनाते हैं। क्या ज़्यादा एज वाले लोगों ने ये एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा फेयर दिया क्या? ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, वापस वैसे तो हमें एज और फेयर कॉलम ही चाहिए, लेकिन मेरी प्रैक्टिस है कि मैं पूरा ही सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि आगे चल के कुछ और चाहिए तो फिर वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इंसर्ट पिवट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बना लेते हैं। शीट 2, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है। ओके, हाँ, अब मैंने क्या क्वेश्चन पुट फोर्थ किया था कि एज और फेयर का रिलेशन देखते हैं। तो एज मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया, एज और फेयर मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया। काउंट चाहिए फेयर का, 1 मिनट। उससे पहले हम ये आते हैं कि हम एक काम करते हैं। अभी देखो एज कितना बड़ा दिख रहा है, क्योंकि वो मतलब वो क्या है, कैसा डेटा है, कंटिन्यूस इन फॉर्म है, क्योंकि पॉइंट्स में भी हो सकता है ना, 1 साल 4 महीने, ये सब भी कंटिन्यूस है। तो हम इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं ब्रैकेट्स में। तो कैसे करेंगे ग्रुपिंग? कहीं पे भी एक जगह रखो, मतलब कोई भी सेल में, ये राइट क्लिक करो, ग्रुप पे जाओ। ठीक है, ग्रुप ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग एंड एंडिंग ले लेता है, और इसके अंदर फिर आप कितने इंटरवल्स चाहिए आपको, ठीक है, वो आप इसमें एंटर कर दो। और ब्लैंक है इसमें, तो ब्लैंक आएगा ही आएगा। तो बाकी आप इसको हटा भी सकते हो यहाँ से। अब कोई मुझे बताएगा कि इस इंटरवल के लिए मुझे ये देखना है कि ऑन एन एवरेज फेयर क्या है, तो मैंने आंसर ही कर दिया तो एवरेज फेयर, तो यहाँ पे काउंट की जगह यदि एवरेज चाहिए तो क्या करेंगे, अगेन वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में गए, यहाँ नीचे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, सम, काउंट, एवरेज, इनको चेंज किया और ये आ गया एवरेज। मेक सेंस? तो ये आपका एज के हिसाब से वो बन गया। मैंने क्या किया, कंट्रोल Z करके दिखा देता हूँ। ये पिवट टेबल तो बन गई थी, ठीक है, लेकिन ये रीडेबल कम है ना, तो मतलब विजुअल कुछ इसको देने के लिए मैं इंसर्ट में गया, इसको एक वो बना दिया मैंने। अच्छा, हिस्टोग्राम या बार चार्ट, इसका क्या बनेगा मुझे खुद को नहीं ध्यान है। हिस्टोग्राम किसके लिए होता है? कंटिन्यूस। और ठीक है, आप देख लेना। इंसर्ट वैसे इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर लेते हैं लोग, यहाँ पे आपको यही मिलेगा। आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ये ले लेता है, बाकी ऑप्शंस भी हैं। ओके करो, ये आपका बन गया। अब इससे आपको कुछ आइडिया लग सकता है कि जो 30 से 40 वाले लोग हैं और 60 से 70 उनका ज़्यादातर फेयर हाई है, और जिनके छोटे बच्चे हैं उनका फेयर कम है। कुछ रीज़न हो सकता है, मतलब जस्ट हम एक एनालिसिस कर रहे हैं। तो ठीक है, समझ में आया ये? ये मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एंड आई गिव यू लाइक 10 मिनट्स
10 मिनट्स में तो नहीं होगा, मतलब यू कैन टेक योर टाइम। एंड इसके अलावा इसको मुझे कुछ बताना है, और अब जैसे जैसे अपन अटकेंगे तो मैं वी विल कवर कि कुछ। तो ये क्वेश्चंस मैं डिस्कॉर्ड पे डाल रहा हूँ। मिला आप लोगों को? बड़ा अजीब सा आ रहा है ना ये। ऐसा क्यों आ रहा है? इमेज के फॉर्मेट में जा रहा है ये। सर इमेज का फॉर्मेट इसमें पीएनजी आ रहा है। पीएनजी इमेज में बैकग्राउंड रिमूव्ड होता है। इसका एक्सटेंशन शायद अगर जेपीजी पे चेंज कर सको तो। एक मिनट ना, नोटपैड में कॉपी करके भेजता हूँ। So the first question is count of passengers by class. अब मैं इसी में ही चेंज कर करके दिखा देता हूँ, ठीक है? मेरे को बार बार क्रिएट करने में टाइम लगेगा, तो बाकी सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? डिलीट। अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैंने डिलीट कर ये इसको वापस उधर भेज दिया। अब पहला क्वेश्चन क्या था, मुझे बताते जाओ, मैं करता जाऊंगा और आप देखते जाओ। और आपको फिर भी कोई डाउट हो तो एक सेशन मतलब रहेगा जिसमें आप टीम्स के अंदर अपना काम करोगे, एंड आई विल जस्ट आस्क लाइक कौन सा टीम का कैसा चल रहा है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? काउंट ऑफ पैसेंजर्स बाय क्लास। ये तो हम कर चुके हैं आई गेस। तो सेकंड क्वेश्चन करें या सर्वाइवल रेट बाय जेंडर। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसमें जेंडर पे कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही। कैलकुलेशन कौन से पे हो रही है? सर्वाइवल रेट पर। तो हाँ, अभी इसके अंदर जेंडर को ले लेते हैं यहाँ पे। अब कैलकुलेशन किस पे हो रही है? सर्वाइवल रेट पर। तो उसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है? नहीं, तो अब क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है? सर्वाइवल रेट बाय जेंडर। देखो ये क्या दिखा रहा है कि 314 टोटल फीमेल है और 577 टोटल मेल है, बट सर्वाइवल रेट कैसे पता चलेगी? यदि हम सम कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? सर सम कर दे तो टोटल सर्वाइवल आएगा ना? हाँ, सम। एक सेकंड। अच्छा, आप ये कह रही हो यहाँ पे ऐसे कर दें?
ठीक है, क्या ये पूछा है? ये सर्वाइवल रेट आ गई? आ गई, लेकिन सर्वाइवल रेट का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज सर्वाइव कितना है, तो यहाँ पे परसेंटेज तो कुछ है नहीं, तो या तो क्या कर सकते हैं, सर वो जो वैल्यूज है उसमें काउंट ऑफ सर्वाइव्ड आ जाएगा, काउंट ऑफ सेक्स आ जाएगा। तो इसलिए क्योंकि हमें पहली बात तो सिर्फ इतना ही पूछा था ना, बाय सर्वाइवल रेट बाय जेंडर। ओके, तो हमें एक मिनट में दिखाता हूँ, जेंडर को यहाँ रखो, इसको भी हटाओ, सर्वाइव को यहाँ लेके आओ। अब यहाँ काउंट की जगह क्या आएगा वो एक क्वेश्चन है। यदि आप ये काउंट की जगह प्रॉपर चीज़ रख दो तो बेसिकली एवरेज, सर लेकिन रेट तो परसेंटेज में बताएंगे ना। हाँ हाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो ये एवरेज क्या डिस्प्ले होता है, एवरेज क्या बता रहा है कि देखो मान लो 4 लोग थे, राइट, 0 1 0 0, ये एवरेज क्या निकला इसका, 1 2 3 4 इक्वल्स टू एवरेज का कमांड लगाया, इक्वल्स टू एवरेज, इनको सेलेक्ट कर लिया, कितना आएगा इसका एवरेज, कितना आएगा? बोलो। 0.25। हाँ, 1 डिवाइड बाई 4, सम डिवाइड बाई 4, तो एंटर 0.25, राइट। तो 25% लोग बचे हैं इसमें, राइट, क्योंकि एक ही बचा है। 25% आउट ऑफ 4 क्या होता है, 1। तो एवरेज निकालने से हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज सर्वाइवल। अब आप क्योंकि परसेंटेज में दिखाना चाहते थे तो यहाँ पर शायद परसेंटेज का सिंबल होगा, परसेंटेज कर दो, ठीक है, ये परसेंटेज इधर, तो परसेंटेज आ गया। समझ में आया ये? किसने यही किया था? अच्छा, आप किसको समझ में आ गया? ओके ग्रेट। तो अगला क्वेश्चन बताओ। अरे मैंने डिलीट कर दिया, तो वापस इनको वापस भेज देते हैं अपने घर, ठीक है। सर्वाइवल रेट बाय, ये हम बना चुके हैं तो इजी है, तो सबका हो गया होगा। किसका हो गया? बस तेजस्वी का हुआ है। अच्छा हाँ, क्योंकि ये पहले आपको पता नहीं था ना सर्वाइवल रेट कैसे निकाल रहे हैं, तो ये कैसे होगा, अब हो जाएगा। अब ट्राई करो, अब हो जाएगा। चलो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं दिखा देता हूँ, आप बताते जाओ मुझे। तो सर्वाइवल रेट बाय पी क्लास एंड जेंडर, तो कैलकुलेशन किस पर हो रही है? कैलकुलेशन वाला कॉलम कौन सा है? सर्वाइवल रेट, उसको तो यहाँ ड्रैग कर देते हैं वैल्यूज़ में, ठीक है। और पी क्लास एंड जेंडर, पी क्लास इधर, जेंडर इधर, ठीक है। तो अब हमें क्योंकि सर्वाइवल रेट चाहिए तो वो कैसे निकलेगी, एवरेज से, राइट। तो एवरेज, यहाँ पे जाके एवरेज। अब क्योंकि हमें वो चाहिए, ये सारे नंबर्स परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज, लेकिन ये वो कर देता है, ये इससे आपको वो मिल जाएगा। देखो कंट्रोल Z करता हूँ मैं, एक मिनट, एक बार और करता हूँ। ये नंबर्स हैं, ये पहला वाला कितना है, 96.80, राइट।
96.80। अब मुझे ये सब नंबर्स परसेंटेज में चाहिए थे तो मैंने परसेंटेज क्लिक कर दिया, लेकिन उसने राउंड ऑफ कर दिया। तो राउंड ऑफ करने की जगह यदि मुझे और डेसिमल इंक्रीज करना है तो मैंने ऐसे कर दिया, और करना है तो मैं एक बार और क्लिक कर दिया, और करना है एक बार और क्लिक कर दिया। सिंपल यूआई है, ठीक है, ओके। सबको समझ में आया है? कोई डाउट है तो अभी तक पूछ लो, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, आप इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करना तो ये अच्छा, मतलब प्रैक्टिस से अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ सर्वाइवर वर्सेस नॉन सर्वाइवर बाय क्लास। चलो मैं 10 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 3 मिनट दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो। और आप सब लोग अपनी डिस्कॉर्ड पे टीम्स का चैनल बना लो, उस पर मुझे और महिमा मैम को ऐड कर देना, और ताकि हम देख सकें कि आप क्या डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है। किसी का हुआ? बाकी लोग कहाँ अटक रहे हो? Sir, हाँ बोलो। sir, how to count family size? Should we first take a new column, or in the pivot table we have to do? फैमिली साइज वाला क्वेश्चन अभी आ गया? अच्छा, वी हैव नॉट रीच देयर, वंस वी रीच देयर वी विल डिस्कस दैट। Okay, sir. Okay, sir. नो प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन हुआ क्या, एवरेज एज ऑफ सर्वाइवर वर्सेस नॉन सर्वाइवर? Did it? सत्य, मथन, हाँ सर। हुआ? हाँ वो वाला हो गया। हाँ सर, मेरा भी हो गया। ओके ओके, चलो मैं बता देता हूँ फटाफट से। तो इसको हटा देते हैं। आप कैलकुलेशन वाला कॉलम कौन सा है, एवरेज एज, तो उसको हम यहाँ पे रखते हैं। एंड सर्वाइवर और नॉन सर्वाइवर, एवरेज एज ऑफ सर्वाइवर बाय पी क्लास, तो हमें पी क्लास के हिसाब से देखना है तो वो यहाँ पे आएगा। और फिर हमें सर्वाइवर भी चाहिए था, तो
वो यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली हमें सर्वाइवर के लिए और फिर पी क्लास के लिए अभी ये सही है, ये सही है। अभी हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि काउंट नहीं चाहिए हमें, एवरेज चाहिए। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके एवरेज, ओके। बताओ ऐसा क्यों आ रहा है? सर वो ऊपर इसको नंबर में करेंगे ना परसेंटेज से। ठीक है, आ गया। देखो बस इतना ही याद रखना होता है कि जिस पर कैलकुलेशन करनी है सबसे पहले उसको आप ड्रॉप कर दो वैल्यूज़ में, ठीक है। बाकी चीज़ें आप या तो रो और कॉलम में पुट करके आपको एक व्यू मिल जाएगा कि हाँ भाई, वो अपने आप आपको एक व्यू मिल जाएगा कि हाँ मेरा रिजल्ट आ गया है। और फिल्टर मतलब आपको कोई बोले कि स्पेसिफिकली कि मुझे इस वाले के लिए ही चाहिए, फॉर सर्वाइव्ड पीपल, मतलब एक फ़िल्टर करना पड़ेगा ना, तब फिल्टर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये एक टोटल फेयर कलेक्टेड बाय एम्बार्केशन पॉइंट, ईजी है ये तो, ठीक है। इसको आप कर लेना, मैं स्किप कर रहा हूँ। सर्वाइवल रेट बाय फैमिली साइज, इसमें श्रद्धा को कुछ डाउट था, क्या डाउट था? So to count the family size, should we first count a column with joining the two columns? हाँ, मतलब आप पिवट टेबल में डायरेक्ट नहीं कर सकते। Okay. आपको जैसे वो कॉलम यदि नहीं है तो पहले वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसको इंक्लूड करके पिवट टेबल बनानी पड़ेगी। आप यदि आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, Okay, sir. ठीक है। तो सर्वाइवल रेट बाय फैमिली साइज ये इजी है। इसके अंदर अच्छा बताओ कैलकुलेशन किस पे हो रही है? बाय फैमिली साइज। सर्वाइवल रेट कैलकुलेटेड वैल्यू है कि कितना सर्वाइवल रेट हुआ, ठीक है। तो सर्वाइव यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फैमिली साइज क्या है? टोटल फैमिली। वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्या करेंगे? तो काउंट नहीं आएगा ना, क्या आएगा? एवरेज। गुड। थोड़ा सा परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, एक ग्राफ बना के देख लेते हैं। क्या कुछ ऐसा है क्या ज़्यादा लोगों के साथ सर्वाइव करने, ज़्यादा लोगों के साथ ट्रैवल करने में कोई बचा ही नहीं एक दूसरे को बचाने के चक्कर में? देख लेते हैं एक बार, इंसर्ट पिवट चार्ट। ऐसा है तो सही यार, लेकिन हाँ, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ कह नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ट्रैवल करने पे तो कम है, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो के साथ ट्रैवल करने पर भी बहुत कम है, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, और ये वाला सर्वाइवल रेट बाय एज ग्रुप एंड क्लास। एज ग्रुप यहाँ पे रख सकते हैं, बाय क्लास पी क्लास इधर आ जाएगा। ये ध्यान रखता है, देखो हमने एज ग्रुप सेलेक्ट किया, लेकिन ये पुराना ध्यान रखता है कि हमने ग्रुपिंग कर रखी है ये, क्योंकि हमने उसी में ही उसी पिवट टेबल में हम चीज़ें कर रहे थे ना, इसलिए ऐसा हुआ। अनग्रुप कर दो, ये हो गया। फिर से ग्रुप करना है, फिर से ग्रुप कर लो। इंटरवल चेंज करना है, इस बार 5 का रखना है तो 5 का रख लो, ओके। तो वही तो है एवरेज ऑफ सर्वाइवल। देखो एवरेज ऑफ सर्वाइव, यहाँ पे जाओ, एवरेज ऑफ सर्वाइव। अच्छा, ये हो गया अपना पिवट टेबल ख़त्म, ठीक है। टाइटैनिक डेटा सेट से आप समझ गए, डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है वो भी आप थोड़ा थोड़ा समझ गए, ठीक है। अब जैसे कि
शेड्यूल वाला वो दिखा देता हूँ मैं आपको। शेड्यूल पता नहीं वो बस बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम अपना डेटा स्कोर कर लेते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ चैट पे फटाफट वो डालो कि कितना कंफर्टेबिलिटी है अभी एक्सेल तक, एक्सेल में अभी तक 1 से लेके 5। ओह माय गॉड। अच्छा, बाकी लोग डालो। ठीक है, तो जिन लोगों का नहीं है वो टीम इसीलिए बनाई है, आप लोगों को मीटिंग में रखा जाएगा एंड एज अ टीम आपको सबमिशन करना रहेगा। तो आप एज अ टीम काम करोगे तो एक को तो आएगा। ऐसा होता है हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं, मतलब जितना भी हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, किसी का एक्सेल अच्छा हो जाता है, किसी का पाइथन अच्छा हो जाता है, किसी को पावर बीआई में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो कंपनीज़ में भी ऐसा ही होता है कि आप एक दूसरे से हेल्प लेते हो, राइट। सो वी हैव टू वर्क एज अ टीम। यहाँ पे हो सकता है कि जिनकी रेटिंग 5 है यहाँ पे एक्सेल में, उनकी रेटिंग पाइथन में कम हो, तो मतलब आप एक दूसरे से चीज़ें सीखो और करो, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग अलग आता है अलग अलग टॉपिक्स में। तो दैट्स वाई वी हैव टू वर्क एज अ टीम। अब मैं आपको एक बार डेटा एक्सप्लोरेशन दे देता हूँ अपने वाले डेटा के ऊपर। ये है ना, सो ओके, फिल्टर हटा देते हैं। देखो इसमें ना 4 शीट हैं, मतलब है तो 5, लेकिन एक डमी है, काम की नहीं है, ठीक है। एक क्लियरली विजिबल है सबको? क्या हुआ? वो फिल्टर लगा हुआ था शायद 1 के बाद, ठीक है। तो ये फॉर्म फील्ड वाली शीट तो वो है जो मतलब सब ने जिन्होंने फॉर्म भरा वो रिकॉर्ड है। फिर एनरोल्ड शीट वो है, फॉर्म फील्ड वाली से हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है अभी, ठीक है। एनरोल्ड शीट वो है जिन्होंने एनरोल किया, ठीक है। सबमिटेड रेस्पॉन्स वो है जब टेस्ट दिया उसके बाद क्या क्या रेस्पॉन्स थे बच्चों के। अच्छा, ये ठीक है। फिर इसको, हाँ ये एक मिनट, ये वो है क्या क्या क्वेश्चंस थे, उनके क्या क्या टॉपिक्स के नाम थे और क्या क्या उनके करेक्ट आंसर थे, ठीक है। बीच में ये छोड़ दो, हाइड कर देते हैं अभी के लिए, हाइड। तो अब एक एक शीट को ओपन करके देख लेते हैं। तो ये कौन सी शीट है जिसके अंदर जो बच्चे एनरोल किए थे। फॉर्म फील्ड पे आपको ध्यान नहीं देना, ये पूरा सब कुछ अभी एक ही वर्कबुक में डाल दिया क्योंकि आपको फिर कन्फ्यूज़न होगा ना अक्रॉस वर्कबुक, इसलिए तो इस एक वर्कबुक के अंदर डाल दिया मल्टीपल शीट्स के अंदर। ईमेल एड्रेस एनक्रिप्टेड है, वही आपका ईमेल एड्रेस है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प पे जब आपने भरा था, ये आपके स्कोर्स हैं। एक सेकंड, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट कर देता है एक मिनट के लिए। ये स्कोर्स आपके में आपको लेके आना है यहाँ पे। ये आपका कॉलेज है, ठीक है। ये ईयर ऑफ स्टडी, डिग्री ऑफ स्टडी, होम टाउन, पिन कोड, ब्रांच ऑफ स्टडी, और आप क्या एस्पायर कर रहे थे, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, प्रिफर्ड मोड ऑफ इंटर्नशिप, रेफरल सोर्स। ये तो आपने भरा होगा तो आपको याद भी होगा, ये सारे कॉलम्स थे, राइट, ठीक है। इसके अलावा फिर सबमिटेड रेस्पॉन्सेस, जो आपने टेस्ट दिया ये वही है और कुछ नहीं है इसमें। ईमेल एड्रेस अगेन, ठीक है। लगभग 38 बच्चों ने टेस्ट दिया था आई गेस। फंक्शन, हाँ 38 ही है, नहीं वो हेडर है ना एक, ठीक है। टाइम स्टैम्प, स्टार्ट टाइम स्टैम्प मैंने अलग से इंट्रोड्यूस किया है कि मतलब वो एक
कब स्टार्ट हुआ था टेस्ट, ठीक है। अपने आप को म्यूट पे रखें प्लीज़। ड्यूरेशन, स्कोर, ड्यूरेशन हमने कैलकुलेटेड कॉलम है, प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ। ड्यूरेशन टाइम स्टैम्प माइनस स्टार्ट टाइम स्टैम्प है, क्योंकि ये टाइम स्टैम्प एंड वाला होता है। गूगल फॉर्म जब सबमिट करते हो तब जो टाइम स्टैम्प होता है वो यहाँ पे आता है। तो ड्यूरेशन स्टार्ट माइनस और एंड टाइम स्टैम्प माइनस स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्कोर, स्कोर आपका वही गूगल ने जो दिया जनरेट करने के बाद। ये डिफरेंट क्वेश्चंस थे, तो ये एक्चुअली और हर क्वेश्चन का आपका क्या रेस्पॉन्स था वो है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, फिर वापस से 1 2 3 4 इसलिए है क्योंकि वो सेग्रीगेशन है। पहला शायद एप्टीट्यूड का, प्रोबेबिलिटी का, फिर इस तरीके से मैंने हर एक को 1 से ही स्टार्ट किया था। तो ये आपने जो रेस्पॉन्स दिया वही है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। फिर ये जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे पेस्ट कर दिए वही। फिर उनके टॉपिक्स मैनुअली लिखे हैं, ठीक है। गूगल फॉर्म में देख के कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से था, ये मैनुअली फिल किया है। और फिर इनके जो करेक्ट आंसर्स थे ये मैनुअली फिल नहीं किया है, ये स्मार्ट तरीके से फिल किया है, वो मैं बता देता हूँ। इतना समझ में आया डेटा में क्या क्या सबको? ओके हम इस डेटा सेट पे काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बहुत तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक्सेल में नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जिन्होंने डेटा साइंस भरा उनके स्कोर्स कैसे थे, उनका एवरेज स्कोर क्या था, जिन्होंने डेटा एनालिस्ट भरा उनके एवरेज स्कोर क्या था। इस तरीके के सवाल आपके उसमें आ सकते हैं, मतलब ये एक तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। तो कुछ एनालिसिस हम एक्सेल में करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हाँ कुछ एनालिसिस हम एक्सेल में करेंगे और फिर बाकी एनालिसिस हम पाइथन में करेंगे। तो ये हमने देख लिया अपना डेटा। कोई डाउट इस डेटा को लेकर के? तो देखो ये करेक्ट आंसर भरने का सीधा सा तरीका था कि हम मैनुअली भी टाइप कर सकते थे, लेकिन मैंने ये सोचा कि मेजॉरिटी लोग जो आंसर कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ एक बार के लिए। तो इसको अनहाइड करना है तो ये ऐसे पूरा दोनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और फिर अनहाइड करो, ठीक है। तो मैंने मोड सोचा, मोड ही होता है मेजॉरिटी, तो मैंने ये फिल कर दिया। बट इससे आंसर नहीं आया था कि टेक्स्ट भाई ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो मैंने वही चैट जीपीटी किया, तो फिर उसने कुछ ये बताया, मुझे भी नहीं आता ये कैसे, थोड़ा सा एरे फार्मूला वगैरह, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है कि ये क्या है। बेसिकली हमारा मोड निकल गया, ठीक है। ये एरे फार्मूला वगैरह होता है कुछ, ठीक है। और इंडेक्स और मैच आपको आगे आप एक्सप्लोर करोगे, इतना अभी के लेवल पर ज़रूरत नहीं है। बट समरी ये है कि अपना मोड निकल गया, तो मैंने सीधे कॉपी पेस्ट कर लिया इसे। अच्छा, लेकिन ये सारे सब में नहीं निकला था, देखो कहीं कहीं निकला भी नहीं था, ठीक है। तो मैंने इसको पेस्ट एज वैल्यू कर लिया यहाँ पे, और फिर महिमा मैम को पास में बैठा लिया, उसको बोला कि आंसर्स बताते जाओ। मैं टैली कर लिया और यहाँ पे फिल कर दिए। मोस्ट ऑफ द आंसर्स वर राइट ओनली एट वन प्लेस, ये वाला 8। मोड 4.5 बोल रहा था, ज़्यादातर लोगों ने 4.5 किया, लेकिन आंसर 8 था इसका, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मोड वाज राइट। एंड जो आप बोल रहे थे ना जिसमें मल्टीपल ऑप्शन होते, उसके केस में भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन में भी ये ऐसे दिखाता है कॉमा लगा के मल्टीपल ऑप्शन, तो मोड भी उसी का निकल गया, राइट।
तो मतलब ये बेसिकली एक स्मार्ट तरीके से इसको फिल कर दिया। ओके, तो अब आप लोग एक काम करो, वैसे तो आपके पास ये डेटा सेट है, लेकिन इसमें बस ये क्वेश्चन डिटेल्स वाली शीट नहीं थी, तो प्लीज़ आप एक बार फिर से डाउनलोड कर लो गिटहब से, तो पुराना सब उड़ा दो। कर लिया अभी अभी? आज फिर से कर लो एक बार। अच्छा ठीक है, सब लोगों के पास लिंक तो होगा ही, वो डिस्कॉर्ड पे शेयर भी किया था आज। सब कुछ सेम है, बस उसमें ये टॉपिक और आंसर वाली शीट ये नहीं थे 2 कॉलम। सबने डाउनलोड कर लिया? सिर्फ 5 मिनट एक्सटेंड करेंगे, फिर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आप 5 मिनट लेट ज्वाइन करते हो सब। और अगली क्लास से एकदम टाइम पे ज्वाइन करेंगे, एप्लीकेबल टू मी एंड यू एज वेल, ठीक है? एस्केप। तो अब एक काम करेंगे, सबने डाउनलोड कर लिया, मैं मान के चल रहा हूँ। अब देखो 2 शीट है, एनरोल्ड एंड सबमिटेड रेस्पॉन्स, ठीक है? और एनरोल्ड शीट में भी वो लोग हैं, ईमेल एड्रेस, एक ईमेल एड्रेस उठा लेते हैं ये वाला, ठीक है? जो भी है, मतलब Ctrl+C कर लेते हैं, और सबमिटेड रेस्पॉन्स में ये सर्च करते हैं, Ctrl+F Ctrl+V, फाइंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे भी मिल गया। इसका स्कोर कितना है? 14, ठीक है? 14। अब मुझे ये सारे स्कोर्स इस शीट में भी चाहिए, कैसे करेंगे? वी लुकअप, राइट? तो आपको ये वी लुकअप करना है, ठीक है, इन योर टीम्स। अभी करो आप, 5 मिनट हैं, और कोई भी डाउट आता है तो वी विल डिस्कस। और आप बताना मुझे, ठीक है? कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं, एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं स्कोर्स का, ठीक है? इज इक्वल्स टू वी लुकअप, राइट? किसको सर्च करना है? ये कॉमा, कहाँ सर्च करना है, कौन सी टेबल है ये, उसके अंदर मतलब पहला कॉलम होना चाहिए ये यहाँ से, और स्कोर यहाँ पे मिल गया तो यहाँ ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? अब फिर कॉमा, कौन सा कॉलम है जो रिटर्न करना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कॉमा, फॉल्स। सर ए और ई के आगे वो $साइन लगाएंगे ना अपना? देखो पहले ना बाय डिफ़ॉल्ट चलने दो, ठीक है? ये क्योंकि रुको, 5 ही था क्या? 1 2 3
क्या हुआ? नंबर्स, हाँ ठीक है। तो ये आ गया। अब आपने जो पूछा डॉलर, तो नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब पहले करके देख लिया करो और फिर दूसरे सेल में चेक कर लिया करो कि वहाँ पे क्या अपडेट हो रहा है क्या मेरा ये लुकअप टेबल। यदि मेरा लुकअप टेबल अपडेट हो रहा है तो पीछे जा कर के डॉलर लगा दो, और नहीं हो रहा है तो मत लगाओ, ठीक है? ऐसा ही करना पड़ेगा। चेक कर लो पहले जा कर के, जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्यों हुआ है, ठीक है? अभी के लिए दिस इज़ फाइन। समझ में आया सबको? ठीक है। तो हो क्यों नहीं रहा है? हो क्यों नहीं रहा है? तो अपनी टीम्स के अंदर प्रैक्टिस करो, और अभी टाइम भी ओवर हो गया, चलो। एंड अपना टीम का नाम सोच लेना, एंड अपनी टीम्स के अंदर आप एक्सेल प्रैक्टिस ऑनलाइन पे जो क्वेश्चंस हैं वो लगाओ, एक दूसरे में पूछो, और चैनल पे मुझे और महिमा मैम को अभी ऐड कर लेना, ठीक है? और चैनल्स बनाने हैं आपको अलग अलग आपके टीम के नाम से। उसमें आप ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप टीम नेम भी यहाँ पे इंसर्ट कर देना ये टीम्स में। ओके, बाय बाय गाइस।